एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम फिर बताने जा रहा हूँ। हम ये 4 प्रॉब्लम दिए हैं। हम निचला सबसे नीचे का प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स। एक पॉलीगॉन है, एक बहुभुज है जिसमें 44 यानी 44 विकर्ण है, डायगोनल है। देन द नंबर ऑफ इट्स साइड आर, तो बोलता है कि उस पॉलीगॉन में, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड से ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला ये दिया था, किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल पता करने का फॉर्मूला ये था, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n। और n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें ऑलरेडी साइड्स पूछ ही रहा है और डायगोनल की संख्या दे दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, और डायगोनल की संख्या आपके पास दिया हुआ है तो 44 हम इधर लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल दिया हुआ है और साइड्स निकालना है, यानी n निकालना है। और आपके पास ऑप्शन है 11, 9, 7, 5, इसी में से कोई एक आंसर होगा। अब आपको पता करना है कि क्या होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इस प्रॉब्लम को निकालेंगे। हम देखेंगे कि 11 एक बार n की जगह रखकर देखेंगे, देखते हैं कि 44 आता है कि नहीं। फिर 9 रखकर देखेंगे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे n के यहाँ जिससे कि 44 आ जाए। अब जैसे n का मान ली पहला ऑप्शन है 11 पुट करता हूँ। 11 माइनस 1 हो गया 10 बाई 2 माइनस 11, ये हो गया 5, यानी 55 माइनस 11 54 आ रहा है। 55 माइनस 11 54 आ रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 44 तब होगा जब आपके पास क्या हो, साइड्स 11 होगा, तभी होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन का आंसर आया 11 साइड्स जिसमें होगा उसी में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल आपका 44 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखा जाए। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ईच चाइल्ड एक्सचेंज ए गिफ्ट विथ एवरी अदर चाइल्ड। मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है। इफ द नंबर ऑफ गिफ्ट इज 32, और यदि उस क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट मान लीजिए कितना हो गया 132 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बोलता है देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप इज, तो उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अब याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट इज इक्वल टू। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट दिया हुआ है आपके पास 132 है ना। n क्या है? नंबर ऑफ मैन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट इज इक्वल टू n ब्रैकेट बंद n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। n क्या है? नंबर ऑफ मैन। अब देखिए यहाँ -1 क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए हर आदमी अपने लिए गिफ्ट नहीं खरीदेगा, जब भी खरीदेगा तो दूसरे के लिए खरीदेगा, तो इसलिए जितना आदमी रहेगा उससे एक कम गिफ्ट होगा। जैसे 10 आदमी है तो हर आदमी 9 गिफ्ट कर देगा, ना कि 10 गिफ्ट कर देगा, क्योंकि अपना गिफ्ट वो खुद नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसलिए n-1 हो जाता है। अब फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब हम बारी बारी से ऑप्शन उठाकर देखेंगे किसको रखने पे आता है 132। यदि हम 10 रखते हैं तो 10 इंटू 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये नहीं सेट किया। 11 रखते हैं तो 11 इंटू 10 हो जाएगा, ये भी सेट नहीं किया। यदि हम n का मान 12 रखते हैं तो 12 और 12 माइनस 1 यानी 12 इंटू 11, यदि ये करते हैं तो आपको 132 आ जाएगा। 2 और ये हो गया 3 और ये 132 आ जा रहा है। तो कौन सा वैल्यू रखने पे आया? 12, यानी उस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? 12 ग्रुप होंगे, तभी आपका टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितना इकट्ठा हो जाएगा 132, यानी आंसर क्या हुआ 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन फाइंड इन ऑन ए चेस बोर्ड इज, है ना। क्वेश्चन कह रहा है
number of rectangle that one can find on a chessboard. एक चेसबोर्ड में कितना रेक्टेंगल बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चेस बोर्ड में कितना है, स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर बना हुआ है। और जानते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, राइट। तो आप उस चेस की बोर्ड में देखिए कि कितना वर्टिकल लाइन बना हुआ है, तो आप देखिएगा कि 9 वर्टिकल लाइन बना हुआ है, देखिए 3 6 7 8 9, ठीक है। वैसे भी ये 9 है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी 9 है, ठीक है। अब देखिए आपका ये स्क्वायर शेप में रहता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो 8 स्क्वायर किधर से भी देखिएगा तो होगा, यानी कि 8 स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितना वर्टिकल लाइन बनाना पड़ रहा है, 9, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए जैसे एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको देख रहे हैं 2 वर्टिकल लाइन बनाना पड़ रहा है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ रहा है। मतलब जितना स्क्वायर बनेगा उससे एक ज्यादा आपको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। तो अब आपको आपके पास वर्टिकल लाइन 2 चाहिए और है कितना 9, और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 चाहिए, है कितना 9। तो अब ये आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं 2 रहता है तो आप एक कम लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 8 बाई 2, 9 इंटू 8 बाई 2, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 36, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1296 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी चेस के बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना बनेगा, 1296 बनेगा, ठीक है। 1296 बनेगा। आप सीधे याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मतलब रहेगा ही रहेगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ हेप्टागोन, है ना। हेप्टागोन किसे कहते हैं, तो हेप्टागोन वैसे पॉलीगॉन को कहते हैं जिसमें 7 साइड्स हो, है ना। और उसमें बोल रहा है कितना ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 वर्टेक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास वर्टेक्स इसमें कितना है 7, और रिक्वायरमेंट कितना है ट्रायंगल बनाने के लिए 3, यानी 7c3, यानी फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको देखिए, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3। अब ये फैक्टोरियल 7 जो है आप कहां तक लिखेंगे, 4 के बाद तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 5 यहां तक लिखेंगे, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से 6 6 कैंसिल हो जाएगा, और 35 ट्रायंगल बनेगा। किसमें बनेगा, हेप्टागोन में बनेगा। हेप्टागोन किसे कहते हैं, जिसमें 7 साइड हो, है ना। हेप्टा मींस 7 हो गया, 7 साइड्स वाला, ठीक है। तो आज मैं फॉर्मुलेशन में इतने रहने देता हूँ, और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।